फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के गांव तिगांव में हुआ बड़ा हादसा। जी हां, आपको बता दें कि तिगांव के कांवड़िए जब कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे तो ऐसे में उनकी गाड़ी हाई वोल्टेज तार से टकरा गई, जिसके चलते जो है एक कांवड़िए की मौत हो गई और साथ ही साथ 7-8 कांवड़ियों का तिगांव के तोमर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ऐसे में घायल हुए व्यक्तियों से मिलने के लिए तिगांव विधानसभा क्षेत्र से जगत सिंह नागर एडवोकेट पहुँचे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जगत सिंह नागर एडवोकेट। नागर साहब, तिगांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया कांवड़ियों के साथ, ऐसे में आपने उनसे मुलाकात की है, कैसी है अब हालत? हालत तो बेटर है। जो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर हैं वो सभी अब नॉर्मल हैं, स्टेबल हैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं अभी सब ठीक है, लेकिन इनको रेस्ट की ज़रूरत है और कुछ देर में वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें इलेक्ट्रिक विभाग की भी जिम्मेवारी बनती है। जो रोड बन गई और उसकी हाइट ऊपर हो गई तो उनको अपने वायरिंग का सिस्टम है उसको भी ऊपर उठाना चाहिए। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि लगातार ऐसे हादसे उस जगह पर होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर किसी भी प्रकार की जूं तक नहीं रहेंगी और उनको ठीक नहीं कराया गया, जिसकी वजह से आज जो है लगभग 7 लोग जो है जिंदगी और मौत के बीच खेल रहे हैं और एक की जो है मृत्यु भी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक खबर है। जो बच्चे जो यहाँ पे एडमिट हैं वो अभी स्टेबल तो हैं, लेकिन ये इंसिडेंट तो हुआ उनके साथ और ये ऐसा इंसिडेंट है बिजली करंट लगने से कि ये बाद तक भी उनको बॉडी में एक प्रॉब्लम कंटिन्यू करती है। तो और एक का बच्चे को डेथ हो गई, बताओ उस कितना बड़ा लॉस हुआ हमारे उस परिवार को। आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाए? मैं तो यही कहूँगा कि डिपार्टमेंट को फ़ौरन वो लाइन ऊँची करनी चाहिए। जितनी हाइट नीचे से सड़क की बढ़ी है उसी हिसाब से उसकी हाइट भी बढ़नी चाहिए। मैं यही बोल रहा था कि इस तरह की लाइनें जो है इस तिगांव और तिगांव के आसपास बहुत नीचे लटकी हुई हैं, जिनसे कभी भी कहीं भी हादसा हो सकता है। और इसलिए और रोज़ाना भी हादसे हो रहे हैं और जरा सी आंधी तूफान थोड़ा बहुत मौसम बिगड़ता है तभी ये लाइन टूट जाती हैं, एक दूसरे में टच कर जाती हैं और उससे फ़ौरन बिजली चली जाती है। अभी जैसे सरपंच साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ बिजली 24 घंटे के आदेश है, लेकिन हमें शायद मैं समझता हूँ 12 घंटे बिजली मिलती हो, हर घंटे बाद आधे घंटे का कट है। जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने बताया कि एक जो पोल था, इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल है वो टूट गया था ऊपर से, लेकिन उसके बाद हाइट छोटी करके उसे वहीं से जो है दोबारा चालू कर दिया गया और साथ ही साथ सड़क भी ऊंची हो गई। तो ऐसे में इस वजह से जो ये घटना हुई, तो ऐसे में अधिकारियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? तो यही डिपार्टमेंट की लापरवाही की तो बात मैं कर रहा हूँ शुरू से ही कि डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। ये बच्चे तो बच गए 6, तो एक तो चला ही गया बेचारा। तो ये जो इंसिडेंट है इस पर फ़ौरन ये आपने जो बात कही है, इस लापरवाही में हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। मैं इस बात के लिए बिल्कुल आपकी बात को तायद करता हूँ कि ये हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरपंच साहब, तिगांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, कांवड़िए जो हैं कहीं के एक बड़े हादसे का शिकार हो गए, कहीं ना कहीं बिजली विभाग की गलती उसमें बताई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये मैंने कई बार बिजली विभाग को बोला भी है। मैंने एसडीओ को सुबह कॉल किया है और जेई का बिल को भी स्विच ऑफ पड़ा हुआ है और जो लाइनमैन है मैंने उसको भी फ़ोन किया है। मैंने कई बार लेटर भी लिख के दिया हुआ है हर बिजली विभाग को कि लाइनें बहुत नीची हैं, सारे जंपर लूज हुए पड़े हैं। जो आपकी गवर्नमेंट यहाँ 24 घंटा बिजली दे रही है, उसके बाद इनकी कमियों के कारण बिजली भी बहुत कम आ रही है। अभी बच्चे जा रहे थे कांवर लेने के लिए, कांवर जाने के लिए लाइनें इतनी नीची है। अभी मैंने जाकर खुद मुआयना किया है कि रोड से मुश्किल से 10 से 12 फुट ऊँची लाइन है, जिससे कि वहाँ से जो 4 व्हीलर आ रहा था उस 4 व्हीलर के डेक में वो तार टच हुआ है। उस तार टच होने से पूरे 4 व्हीलर में उसमें करंट आया है। करंट आने से 10 बच्चे यहाँ हाल से में पड़े हुए हैं। एक बच्चे की सर्वोदय में डेथ हो चुकी है, मैं जाके वहाँ देख के आया हूँ। ये बिल्कुल सुनने नहीं। मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन किया और उसके बाद ही लाइन नहीं कटी है, जबकि इतना लाइन नीचे थी, उसके बाद ही लाइन को काटा नहीं गया। फिर एक्शन साहब को फ़ोन किया मैंने, ये बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे। इसको मैं आज से नहीं 1 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ। आप इधर जाके देख ली, सारी लाइनें बिल्कुल नीचे टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल नीचे जर्जर लाइनें हैं। तो क्या इस मामले में हत्या का मामला प्रशासन के खिलाफ दर्ज होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मेरा कहना यह है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी है, ये इनकी लापरवाही से काम हुआ है और इसके लिए इनको थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसी लापरवाही इन्होंने क्यों की, जबकि हमको पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सारी लाइनें नीचे, इन लाइनों को ऊँची करो। ये मैंने लिख के भी दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल इनके ऊपर जू नहीं रहेंगी। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह नाम है मेरा। रामपाल जी, कहाँ के रहने वाले? तिगांव के ही हैं जी। अब जो हादसा आपके गांव के बच्चों के साथ हुआ, क्या कहोगे इस पर? इस पे ये कहूँगा कि जितनी भी गांव में आसपास की तारें हैं 11,000 वोल्ट खासकर, वो इतनी लटक गई हैं कि आप किसी भी एक सवारी में बस के ऊपर भी कोई सामान रखा उसे भी टच होने का खतरा रहता है। और ये बहुत पुरानी तारें हो गई हैं। मैं तो ये कहूँगा कि नई तारें बदली जाएं और ऊंची की जाएं, नहीं तो ऐसे हादसे रोज़ होते हैं। अभी जब लोड छोड़ेंगे ये तो हर घंटे बाद एक दूसरा तार एक दूसरे में टच हो जाता है, लपेट खा जाता है और लाइट चली जाती है। फिर कई घंटों तक
कर्मचारी इसको ठीक करने नहीं आते, लोग गर्मियों में मरते रहते हैं। पहले चाहूँगा अपना परिचय दें। मैं विक्रम सिंह, सरपंच तिगांव। सरपंच साहब, जिस तरीके से तिगांव में हादसा हुआ, कावड़ ले जाने वाले जो श्रद्धालु थे उनको हाई टेंशन तार से जो है उनकी गाड़ी टकराई और ऐसे में एक बड़ा हादसा हो गया, एक की मौत हो गई, अन्य का उपचार जारी है, क्या कुछ कहोगे इस पर? ये बहुत गलत हुआ है जी, जो हमारे गांव में जो ये हादसा हुआ, पहला हादसा है ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बहुत दर्दनाक हादसा है, इसके लिए हम बहुत दुख जैसे व्यक्त कि करते हैं। आपके साथी सरपंच ने बताया कि वो लगातार प्रशासन को इस मुद्दे से अवगत कराते रहे हैं कि इस लाइन को ऊंचा कर दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने कैसी भी सूचना नहीं, वो तो हमने दोनों ने ही दिए हुए हैं, रेजुलेशन भी करके दिए हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ इस मामले हाँ, में कहीं ना कहीं तो चूक है जी, चाहिए? बिजली विभाग की चूक हुई है, ये तो प्रशासन की चूक है। भी आपका जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या वारदात हुई यहाँ पर? वारदात ये हुई जी, हमारे बच्चे कावड़ लेने के लिए डीजे के लिए बल्लमगढ़ जा रहे थे और लाइन नीचे होने की वजह से उन बच्चों को करंट लगा है बहुत ज़्यादा। उसमें से एक हमारे भतीजा है जो उसकी मृत्यु हो चुकी है। 8 लोग अभी भी तोमर हॉस्पिटल में हमारे जो बच्चे हैं वो एडमिट हैं, वो भी झूल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा बहुत ज़्यादा तेज़ करंट लगा है उन लोगों को। अच्छा, ये तो घटना है कितने बजे की? ये सुबह 5:15 साढ़े 5 के बीच की बात है। अच्छा जी, आपका ये तार नीचे आपका नाम क्या है जी? सुमित। सुमित, आप भी सवार थे इसमें जो घटना हुई, कैसे हुई थी ये वारदात? ये तार ना, ये इतनी हाइट थी इसकी, तार की हाइट कम थी, तार की हाइट से ही इसमें करंट आया है। इसमें लगा है, इस बॉक्सों में, बॉक्स से करंट नीचे आया है। कितने लोग सवार थे आप उस समय? उस समय 20 के करीब सवार थे। 20 के करीब। तो कितने लोग अब घायल हैं? 8-10 घायल हैं, एक की आप मौत हो खुद भी चुकी उसमें मौके पर है। थे? मौके पर था। तो ऐसे में आप लोगों की जान किस वजह से बची? वो तो ड्राइवर ने बैक कर दी थी, गाड़ी खत्म थी है। अच्छा, तो ड्राइवर की सूझबूझ से बची। ड्राइवर की सूझबूझ से वो जब उसे पता चली ना कि करंट आ चुका, जब उसने बैक करके जब बैक करे, जब टायर फूके इसके। कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? एक की। अच्छा, बाकी कितने जो हैं अभी आपको उपचार चल रहा है? 8-10 हैं। 8-10 हैं जिनका उपचार चल रहा है।